गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स बिजनेस स्टडीज में हम चैप्टर नंबर 2 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का रिवीजन कर रहे थे, जिसमें हमने सोल प्रोप्राइटरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये 2 स्टेप्स को हम डिस्कस कर लिया था हमने। आज हम पार्टनरशिप पर आते हैं। पार्टनरशिप वर्ड से आप सभी लोग पहले से ही फैमिलियर हैं, परिचित हैं। हालांकि पार्टनरशिप की एक डेफिनेशन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दी हुई है। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more persons who have agreed to share the profit of a business which is carried by all or any one of them acting for all। मीन्स पार्टनरशिप में जब 2 या 2 से ज्यादा लोग काम करें, मैं इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन भी कर देता हूं। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप, उनके बीच में एक रिलेशनशिप है बिटवीन 2 or more partners, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में, who have agreed to share the profit of a business, जो किसी बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री होते हैं, which is carried by all, या तो वो खुद चलाते हो उस बिजनेस को, या any one of them acting for all, या उनकी जगह पर कोई और उस बिजनेस में काम कर रहा हो। तो ऐसे जो सिस्टम है मैनेजमेंट को हम पार्टनरशिप कहेंगे। ठीक है, पार्टनरशिप के फीचर्स की बात करते हैं। मेरिट्स, इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर, बहुत आसानी से इसको फॉर्म किया जा सकता है और बंद भी किया जा सकता है। बैलेंस डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन है वो बैलेंस्ड होंगे। रीजन कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर के किसी भी प्रॉब्लम पर, किसी भी सिचुएशन पर डिस्कस करेंगे, तो जाहिर है जो रिजल्ट आएगा या जो डिसीजन निकल के आएगा वो बेस्ट होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग उस पर सोच रहे होंगे, प्रो कॉन्स उनके बारे में भी सोचा जाएगा, तो वो जो डिसीजन होगा वो बैलेंस्ड होगा, एकदम बैलेंस्ड। नेक्स्ट है मोर फंड्स। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में आपने देखा कि फंड्स की कमी थी। क्यों? क्योंकि एक ही आदमी बिजनेस में पैसे लगा रहा था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग मिल करके बिजनेस कर रहे हैं, तो वो अपने अपनी कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने अपने फंड्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर कैपिटल कंपैरेटिवली सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के मुकाबले यहां पर ज्यादा होती है, फंड्स ज्यादा होते हैं। शेयरिंग ऑफ रिस्क, सोल प्रोप्राइटरशिप में आपने देखा था कि वहां पर रिस्क एक ही आदमी को शेयर करना है, बियर करना है, जो ओनर है, जबकि पार्टनरशिप में रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इन पर बहुत ज्यादा बर्डन नहीं होता, वो बर्डन रिस्क कम हो जाता है। सीक्रेसी, पार्टनरशिप को बेशक अपने जो लीगली अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबमिट कहीं नहीं करना होता, तो इसलिए उसमें सीक्रेसी बनी रहती है, क्योंकि पार्टनर्स के बीच में कोई भी डॉक्यूमेंट, अगर वो सब पार्टनर्स लॉयल हैं, तो उनके बीच में कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वो उन्हीं तक रहेगी, क्योंकि बिजनेस में एक को लॉस तो मतलब सबको लॉस, तो इसलिए यहां पर फिर भी सीक्रेसी बनी रहती है। देखते हैं कमियां, लिमिटेशंस क्या है। नंबर 1, अनलिमिटेड लायबिलिटी। यहां पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका। रीजन, एक को लॉस तो वो लॉस सबको बियर करना है, क्योंकि पार्टनरशिप जो है वो सेपरेट एंटिटी नहीं रखती पार्टनर्स से, वो एक ही है, यानी कि एक को लॉस तो सबको लॉस, तो वो लॉस सबको बियर करना होगा। नेक्स्ट, लिमिटेड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज फिर भी लिमिटेड है। ठीक है, माना कि उसके पास में सफिशिएंट फंड्स हैं, लेकिन इतने भी सफिशिएंट नहीं है कि अगर वो बिजनेस को बहुत बड़ा या एक्सपेंड करना चाहें, तो जैसे कंपनी के अगर कंपैरेटिवली देखें तो इनके पास में फंड्स कम है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, सभी जानते हैं कि अगर पार्टनरशिप होती है कहीं भी किसी में भी, वो पार्टनरशिप एक दिन कन्फ्लिक्ट से खत्म भी हो जाती है, क्योंकि हमेशा सबका बिहेवियर एक जैसा नहीं होता, सभी एक चीज पर सहमत, एक बात पर सहमत एग्री नहीं होते, तो ये हमेशा डिस्प्यूट की वजह बनती है, तो यानी कि कन्फ्लिक्ट्स भी इसमें पॉसिबल हैं। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, जब कन्फ्लिक्ट्स होंगे तो पार्टनरशिप को खत्म होने में देर भी नहीं लगती है, तो इसमें कंटिन्यूटी की कमी होती है, बहुत जल्दी पार्टनरशिप खत्म भी हो जाती है, क्योंकि पार्टनरशिप का एक, अगर टाइप्स की बात करें तो उसमें एक लिमिटेड पार्टनरशिप भी है जो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है, तो
ये उसके अकॉर्डिंग भी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें कॉन्फ्लिक्ट्स की, तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी एक बहुत बड़ी वजह यानी रीजन है जिससे पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, क्योंकि सभी जानते हैं पार्टनरशिप में काम हो रहा है, पार्टनरशिप कभी भी खत्म हो सकती है, तो पब्लिक का भी कॉन्फिडेंस उसमें नहीं होता, पब्लिक उसके साथ बिजनेस डीलिंग्स नहीं करती, यानी जो आम आदमी है वो उसके साथ बिजनेस डीलिंग करने से थोड़ा सा बचता है। ठीक है, हमने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की बात करेंगे। एक्टिव पार्टनर्स हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, हम इसको चार्ट से भी समझा सकते हैं। एक चार्ट है पार्टनर्स का। एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर है जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, यानी हर चीज में एक्टिव है, वो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन भी उसका है, प्रॉफिट शेयर भी करता है वो, और लायबिलिटी उसकी अनलिमिटेड होती है। लायबिलिटी तो सबकी अनलिमिटेड है, चाहे कोई कैसा भी पार्टनर है, वो रिस्क है तो वो उसको बियर करेगा ही, कोई लॉस है तो उसको बियर करना ही होगा। नेक्स्ट है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर सब कुछ काम करता है, मतलब सब चीजें, सारे जो फंक्शन है आप देख रहे हैं वो सब परफॉर्म करता है, लेकिन बस काम नहीं करेगा, मैनेजमेंट में उसका पार्टिसिपेशन नहीं होगा। देखेंगे कैपिटल कंट्रीब्यूट होगी, आप देख रहे होंगे, डज नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, ऊपर था देखिए पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन ये स्लीपिंग पार्टनर कुछ नहीं करेगा, काम कुछ नहीं करेगा, वो प्रॉफिट भी शेयर करेगा, उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी, कैपिटल भी लगाएगा, बस काम कुछ नहीं करेगा। नेक्स्ट है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, मैनेजमेंट में वो पार्ट होगा, काम करेगा, लेकिन सीक्रेटली किसी को बताएगा नहीं कि मैं इसका पार्टनर हूं, प्रॉफिट लॉस भी शेयर करेगा और लायबिलिटी उसकी अनलिमिटेड होगी। नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर है जो कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, कैपिटल नहीं देगा, ना कुछ काम करेगा, और प्रॉफिट लॉस में शेयर भी नहीं लेगा, और उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी। पार्टनर बाय एस्टोपेल, वो कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, कुछ काम भी नहीं करेगा, प्रॉफिट लॉस भी नहीं लेगा, और उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी। तो स्टूडेंट्स, हमने अब डिफरेंट टाइप्स के पार्टनर्स को अलग अलग पैरामीटर पर हमने स्टडी कर लिया। ठीक है, इससे आगे का पोर्शन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे। ओके, थैंक यू।